So hello, hi traders investors. Let's start our analysis on a single stock name was PG Electroplast Limited। जो आज का हमारा स्टॉक है वो है PG Electroplast Limited। इस स्टॉक्स के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके हम टेक्निकल टर्म्स को कवर करेंगे, जो भी इसका टेक्निकल चार्ट है उसी के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे क्या इसी स्टॉक्स में अभी बाइंग साइड पे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी चार्ट्स पे दिखाई दे रही है जो आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा मूव दे सकता है इस स्टॉक्स में। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो हम लोग वीडियो में लास्ट तक रहना और सीखेंगे कि कैसे चार्ट्स को हम एनालिसिस करते हैं, कैसे हमें राइट स्टॉक्स को राइट टाइम पे पिक करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको डिस्प्ले पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये डिस्प्ले पे चार्ट्स आपको 6 मंथ के टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाई देगा। अगर आप देखोगे तो चार्ट्स पे काफ़ी बहुत ही कम डाटे अवेलेबल्स हैं। अगर आप देखोगे तो कोई स्टॉक एक पॉइंट पे 43 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और वही स्टॉक 1000 के आसपास जाके क्लोज किया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक्स में 25x का मूव आया हुआ था और 25x मूव के बाद सेम स्टॉक कहीं ना कहीं आपको एक करेक्शन के साथ, एक रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे, आप इसके हाईएस्ट स्विंग को पकड़ो और इसके आप लोएस्ट स्विंग तक आओ जहाँ से इसने रैली स्टार्ट किया है, आप देखोगे तो उसके 50% के रिट्रेसमेंट को कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। अब इस टूल के बारे में कई सारे लोग सोचेंगे कि आप ये कौन सा टूल यूज कर रहे हो। तो ये टूल्स हमारा है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं प्राइस रेंज टूल। ये प्राइस रेंज टूल का एक चार्ट है, इससे हम किसी भी स्विंग का 50% निकालते हैं कि मतलब जो 50% होता है उसको एक फ्रेश बाइंग बोला जाता है, एक हाई लॉस के जोन को कंसीडर करते हैं। तो ये 50% के आसपास यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है। अब इस चार्ट्स को हम शिफ्ट कर लेते हैं डे मंथली टाइम फ्रेम पे, और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे आओगे तो चार्ट्स पे काफ़ी क्लियर कट एक रेंज बाउंड आप बोल सकते हो ब्रेकआउट हुआ। हमने इस वाले रेंज बाउंड एरिया को ब्रेक किया और अब इसी एरिया के अपर साइड पे ब्रेक कर रहे हैं, और हम अगर नेक्स्ट जाएंगे तो हमें हार्डल जो मिलेगा 717 के आसपास एक हार्डल है मंथली चार्ट्स पे। इसके वीकली चार्ट्स पे आओ, अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो मार्केट काफ़ी टाइम से एक पैटर्न को क्रिएट कर रहा था और उस पैटर्न को मार्केट फुलफिल नहीं कर पाया। फुलफिल ना करने के साथ साथ ये एक, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बन रहा अपर साइड पे चैनल का, और अगर इसका ये वाला ऑप्शन देखोगे तो ये भी इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है चैनल का। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था, तो ये प्रॉपर रेजिस्टेंस या चैनल की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इस पैटर्न को इग्नोर करेंगे। आप यहाँ देखोगे तो स्टॉक फॉल किया था अगस्त के आसपास 25 को, और ये काफ़ी एक साल से, अगस्त के आसपास आने वाला एक साल से स्टॉक कंसोलिडेट किया है और इस स्टॉक्स में कोई भी मोमेंटम ऐसा मिला नहीं जो स्टॉक्स रैली कर सके। अगर आप देखोगे वीकली चार्ट्स पे तो क्लियर कट एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा, और इसी डबल बॉटम के साथ मार्केट ने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए ब्रेक किया था और एक रिट्रेसमेंट दिया था। अब इसी रैली को एक्सटेंड करेगा। तो ये वीकली चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसके डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और इसकी एंट्री के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये एक अपने छोटे से रेंज बॉक्स को ब्रेक करने को अटेम्प्ट कर रहा है। तो जो ये वाला जोन ब्रेक करेगा मार्केट, तो अटेम्प्ट करेगा ये 650 तक या 680 तक। आपको पहला एक इंट्राडे व्यू आपको मिल सकता है इस स्टॉक्स में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में। हमारी जो फ्रेश बाइंग का जोन निकल के आ रहा है वो हमें इस लेवल के आसपास दिखाई देता है। हम अटेम्प्ट करेंगे इसको अप्रॉक्स इस लेवल के आसपास। हमें वापस से मार्केट में किसी भी इंसिडेंट की वजह से या किसी भी एक सडन फॉल की वजह से अगर ये स्टॉक 570 576 के आसपास मिलता है तो इस स्टॉक्स में एक बाइंग देखी जा सकती है। काफ़ी अच्छा जोन है, मार्केट सेम जोन से कई बार रिजेक्ट हुआ है और ये एक स्ट्रांग डिमांड की तरह रिएक्ट करेगा। तो ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो कमेंट करना क्या आपका भी ऐसे स्टॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।